हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए बूढ़ा बैल और सियार। ये क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक, हिंदी पाठ्य पुस्तक है और ये JCERT टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन के साथ हम काम कर रहे हैं, जो कि आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये ओमार पेपर से संबंधित जो आपकी परीक्षा होने वाली है, तो उसी की तैयारी हम करवा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं बूढ़ा बैल और सियार की कहानी से हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके साथ। तो ये देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। बूढ़ा बैल और सियार पाठ 8 से लिया गया है और यहाँ आपको इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन को पूछ सकता है। आपके पास इस तरह से टॉपिक दिया रहेगा और आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया है जो कि आपको सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। एक बैल था, जब वह बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। बैल बूढ़ा जरूर था, लेकिन था बहुत समझदार। वह अपने गुणों, कमजोरियों और पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानता और समझता था। वो गुण बैल में था। तो ये कहानी में जब लिखा बूढ़ा बैल और सियार, तो वहाँ क्वेश्चन यहाँ जो बनाया हुआ है, तो इसी टॉपिक पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। कहता है इसके लेखक कौन है। तो ये देखिए, ये जो टॉपिक लिखा हुआ है, अगर आपको याद रहे कि अभी तो हम बता रहे हैं कि बूढ़ा बैल और सियार कहानी से ये टॉपिक लिया गया है, लेकिन आपको परीक्षा में तो ये नहीं ना रहेगा। बूढ़ा बैल और सियार जो ये टॉपिक रहेगा, तो ये चीज़ तो नहीं रहेगा ना, तो आप कैसे समझेंगे। तो आपको बच्चों कहानी को पढ़नी चाहिए। कहानी को पढ़ेंगे तभी नहीं समझ पाएंगे ये टॉपिक किस कहानी से लिया गया है। यहाँ क्या कह रहा है, इसके लेखक कौन है। अब बताइए बच्चों, यदि आप जैसे सपोर्ट दैट देख लीजिए, आपको हम यहाँ पर ढक दिए, आपका परीक्षा शुरू हो गया, मान लिया जाए आपका परीक्षा शुरू हो गया और ये आपको टॉपिक दे दिया, तो आप कैसे कहेंगे कि इसके लेखक कौन है। अब इसके लेखक कौन है कहानी, आप कहेंगे हम पढ़ भी तो नहीं किए। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, आपको कहानी पढ़ना है। कहानी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, कहानी को पढ़ें। कहानी कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक उठा के आपको दे देगा, ये कहना मुश्किल है। आइए देखते हैं। कहता इसके लेखक कौन है। तो बच्चों देखेंगे कि इस कहानी में इसके लेखक तो कोई है ही नहीं, इसके राइटर तो कुछ है नहीं, तो आपके बुक में नहीं दिया है। तो आंसर क्या होगा, घ नंबर। तो देखिए बच्चों, अगर आपका आंसर घ नंबर है तो ओमार पेपर में भी आप उसी तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। बच्चों देख रहे हैं आपका आंसर क्या कहता है, एक का घ नंबर। तो एक का घ नंबर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ओमार पेपर आपके पास ऐसा रहेगा और एक का घ नंबर क्या करेंगे, इसको राउंड कर दीजिए एकदम अच्छी तरह से, पूरे को एकदम काला कर देना है बच्चों। याद रहे पेपर के उस पार में धसे नहीं पेन। इस तरह देखिए बच्चों, इस तरह से पूरा आपको काला करना है और अधूरा काला नहीं कीजिएगा, पूरा कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब लिखा है कि यह किस पाठ से लिया गया है। तो आंसर क्या है, बूढ़ा बैल और सियार पाठ से यह कहानी लिया गया है, यही लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 2 का ख नंबर आंसर हो गया। तो यहाँ पर बनाएंगे ओमार शीट पर 2 का ख नंबर हुआ, तो यहाँ लिख देंगे इस तरह से। ये देखिए बच्चों कितना सरल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आप लिख लेंगे। ये देखिए ये हो गया। इस तरह से बच्चों आपको लगाना है और बाकी जो 3 घर छूट गया इसको छोड़ देना है, इसको कुछ करना नहीं है। आइए देख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो बच्चों आप देख रहे हैं यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये कहानी है। तो क्या करेंगे, 3 का कौन नंबर हो गया। तो चलिए 3 का कौन नंबर में हम कलर कर देते हैं, जो कि मान लिया कि आप परीक्षा लिख रहे हैं, तो आपके साथ हम भी आपको साथ परीक्षा लिख रहे हैं। ये देखिए 3 का कौन नंबर हो गया। अब आइए 4 नंबर देखते हैं, बैल कैसा था, बूढ़ा था, जवान था, मरा हुआ था या सभी सही है। यानी अगर सब सही रहेगा तो घ नंबर लगाएंगे, अगर ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो कुछ इसमें देखना है। ये देखिए बैल कैसा था, बैल तो बूढ़ा था ना, तो आंसर देखिए आपके पास है क नंबर। तो क्या होगा, 4 का क नंबर होगा। आइए इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। घबराइएगा नहीं बच्चों, ध्यान से पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यह 4 का क नंबर हुआ यानी 1 नंबर, इसको यहाँ लगा दीजिए इस तरह। देखिए ये आपका हो गया, धीरे धीरे से लगाएंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से बच्चों पूरा का पूरा आपको लगाना है, घबराइएगा नहीं बच्चों, ध्यान रहे घबराइएगा नहीं, हम आपको मदद कर रहे हैं। और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बैल बुद्धि से कैसा था। तो मूर्ख था कि बुद्धू था कि झूठा था कि समझदार था। तो बैल तो समझदार था ना, आंसर देख रहे हैं, कहानी में भी पढ़े हैं। तो 5 का क्या होगा, घ नंबर होगा।
आइए 5 का घ नंबर में हम आंसर भी लगा देते हैं। ये 5 नंबर है और ये घ नंबर है। चलिए ये देखिए बच्चों आपका हो गया। इस तरह से देखेंगे बच्चों आपका कितना है। अगर 5 भी आपका सही हो गया तो ये 5 नंबर कंप्लीट मिल गया, है ना। कितना सरल है, बहुत ही सरल ढंग से आपको। अब बच्चों मानवीय रिश्ता से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और बच्चों दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उसको भी पढ़ने का मौका दीजिए ना। आप लोग पढ़ रहे हैं तो दोस्तों को भी जोड़ते चलिए, वो भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मानवीय रिश्ता का क्वेश्चन कैसे। बच्चों देख रहे हैं ये मानवीय रिश्ता का क्वेश्चन है। तो ये आपका टॉपिक उसी कहानी से लिया गया है, क्वेश्चन मानवीय रिश्ता से। क्या लिखा है, अकली बुआ गांव के एक विद्वान प्रतिष्ठित पंडित जी की पत्नी है। पंडित जी का कर्मकांड से लेकर धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक प्रवचन आदि में बड़े निपुण थे। अपने गांव से बाहर दूर दूर तक के गांव में इसकी शोहरत थी और लोग सम्मानपूर्वक इन्हें ऐसे कार्यों के लिए संपादन हेतु सादर आमंत्रित करते हैं। यानी ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत प्रसिद्ध फेमस थे। वो गांव में सभी लोग उसे बुलाते थे और पूजा पाठ करवाते थे। अब देखते हैं बच्चों क्या कहता है, इसके लेखक कौन है। यानी ये जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है, अगर आपको परीक्षा में ऐसा दे दे, ऐसा आपको दे दे, तो अब आप तो घबरा जाइएगा कि ये कौन सा टॉपिक है। ये बैल की कहानी का है कि मानवीय रिश्ता का है कि महेंद्र सिंह धोनी वाला कहानी का, आप तो अकबका जाइएगा ना। लेकिन बच्चों अकबकाइए नहीं, हमारी बात को कंठस्थ कर लीजिए, सुनिए। आप कहानी को अवश्य पढ़ेंगे। जब कहानी को पढ़ेंगे तो इस तरह टॉपिक आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो वो कभी नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं, कहता इसके लेखक कौन है। यानी जो आपका कहानी मानवीय रिश्ता का जो लिखा हुआ है तो इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक को देखते हैं। बच्चों देख रहे हैं इसके लेखक कौन है, श्रीनाथ सहाय। इसको लेखक कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसके लेखक कौन है, श्रीनाथ सहाय। तो बच्चों देखें इसका आंसर क्या हुआ आपका। इसके लेखक कौन है तो श्रीनाथ सहाय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनाथ सहाय, ये हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, यह किस पाठ से लिया गया है। तो आंसर लिखेंगे। आपका ये शीर्षक दिया, यानी यह किस पाठ से लिया गया है, यानी किस कहानी से लिया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कौन सा कहानी है, मानवीय रिश्ता। तो आपका 2 का कौन नंबर सही होगा। ऐसे आप ओमार पेपर पर टिक लगाएंगे, गोल घेरा लगा देंगे, रंग कर देंगे बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये आपका क्या है, कहानी है। तो ये हो गया। इसी तरह से बच्चों आप याद रखेंगे, पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिष्ठित पंडित की पत्नी है, कौन है। तो उसका नाम क्या है, अकली बुआ है। तो ये आपका आंसर सही होगा। और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंडित जी थे, कैसे थे, विद्वान थे, मूर्ख थे, पागल थे या सीधे साधे थे। तो वो क्या थे, विद्वान थे। ये आपका हो गया। इस तरह से बच्चों लेके ओमार पेपर पर। अब बच्चों हम चैप्टर नंबर आ गए हैं 10, देख रहे हैं झारखंड की सुषमा। तो ये हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं और ये आपका कविता से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। आइए देखते हैं कौन सी कविता है। देख रहे हैं बच्चों, यही आपका कविता आपके सामने पेश किया गया है। देख रहे हैं अच्छी तरह से, इसको देखें, समझें और इसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, नील गगन की शोक चांदनी यूं सालों पर थिरक रही है, जैसे सरगम साथ लिए यह सोम सिंहासन से उतरी है। तो ये आपकी कविता की लाइन है बच्चों। और इसमें क्या कह रहा है, इसके कवि कौन है। ये जो लिखा हुआ है झारखंड की सुषमा कविता से ये लिए गए हैं। तो इसके लेखक कौन है, कवि कौन है। लेखक कहानी जो लिखता है और कवि होता है जो कविता को लिखता है। तो इसके लेखक कौन है। इसको लेखक को आप अगर देखे हैं तो कविता को खोल कर देखेंगे तो आपके पास दिखाई देगा सत्यदेव शांति प्रिय इसके लेखक हैं, जो ख नंबर आंसर है। तो इस तरह से इसको सही कर लेंगे बच्चों। और आप क्या करेंगे, याद रखिएगा, इस तरह से ओमार पेपर में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। याद रहे, इसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गोल करने का आदत भी बनी रहेगी। आप दुकान में जाकर इसे खरीद सकते हैं या अपने मोबाइल से भी डाउनलोड करके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखा है, यह किस पाठ से लिया गया है। तो ख नंबर आपका होगा झारखंड सुषमा, है ना, इसी कविता से लिया गया है। तो ये आपका आंसर सही हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो आंसर लिखेंगे
पद्य विधा है, यानी ये कविता है। गद्य लिखते तो कहानी होता। याद रखिएगा बच्चों, जब पूछा जाए यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, यानी ये कविता है या ये कहानी है, तो ये आपका कविता है तो ये हो गया। अगर ये कहानी रहता तो इसको सही करते। 4 नंबर देखते हैं बच्चों, आपके सामने है। क्या लिखा है बच्चों? 4 नंबर देख रहे हैं। चांदनी कहाँ से उतर रही है? कौन नंबर? नीले गगन से, रात से, जल से या वायु से? तो आपका आंसर होगा नीले गगन से, काहे की कविता में आपका दिया हुआ है, तो ये आंसर आपका सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों कि स्वयं सिंहासन का क्या अर्थ है? तो आंसर क्या होगा? इसको चुनिए। एक रस, सूर्य का सिंहासन, एक पदार्थ, सभी गलत है। अगर सभी गलत हैं तो यहाँ लिखेंगे सभी गलत है, लेकिन आपका आंसर होगा सूर्य का सिंहासन। आंसर आपके सामने में दिखाई दे रहा है। आपकी सुविधा के लिए हम आंसर को लिख दिए हैं यहाँ पर। इसके बाद बच्चों हम लेके आए हुए हैं कि प्रवर्तक सुश्रुत। आप देख रहे हैं, इस कहानी को भी आप पढ़े लिखे हैं, तो इससे भी हम सोचे कि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपको बना दें, आपको गाइडलाइन हो जाए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए थोड़ा सा किस तरह से क्वेश्चन को। बच्चों देख रहे हैं आपके पास कहानी आ चुका है, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। तो कहानी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है? भारत की एक बहुत प्राचीन नगरी है वाराणसी। गंगा की निर्मल धारा सैकड़ों वर्षों से इसके आंचल में मचल मचल कर बहती रही है और इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। हमेशा से यह नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। बच्चों ये हम कहानी को पढ़े कि कैसे कहानी को दिया गया। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर कैसे इसको ड्रिल करते हैं। लिखा है इसके लेखक कौन है? तो ये जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत, ये कहानी जो आपका है, तो ये इसको किसने लिखा है? इसके राइटर कौन है? इसके लिखने वाले कौन है? तो इसके लिखने वाले कौन है आप जान रहे हैं ना, याद रखिएगा, यतीश अग्रवाल। इसके राइटर कौन है? यतीश अग्रवाल। अगर आप कहानी को पढ़े हैं तो कहानी को खोलिए और देखेंगे कहानी के अंत में कहाँ पर है। आइए देखते हैं। ये देख रहे हैं बच्चों, अंत में जो यहाँ रहता है यही आपका राइटर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आपकी चिकित्सा पद्धति वाला जो कहानी था सुश्रुत, उसी कहानी का ये हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आपका लेखक हो गया बच्चों। तो इसके आंसर क्या हो गए बच्चों? तो याद रहे यतीश अग्रवाल इसका आंसर हो गया। तो आपको हम बता दिए ना कि किस तरह से आंसर को निकालते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, यह किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका कहानी का शीर्षक दिया हुआ है, इस चीज़ को याद रखेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है ये किस पाठ से लिया गया? तो शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत जो थे उसी कहानी से ये लिया गया। तो ये आपका आंसर सही हो गया। आइए बच्चों उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? गद्य है, पद्य है, निबंध है या व्यंग्य है? ये एक निबंध तौर पर लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये निबंध है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीन नगरी है, क्या है? मसूड़ा है, पाली है, विक्रम है या वाराणसी है? आप तो वाराणसी के बारे में पढ़े हैं, तो आपका आंसर वाराणसी होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते चलिए। वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो आंसर क्या लिखेंगे? गंगा नदी के किनारे है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन लेके आ गए हैं बच्चों, देख रहे हैं धून का धनी महेंद्र सिंह धोनी। तो कहानी को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हजारों प्रशंसकों, यानी ये जो कहानी आपका लिखा हुआ है ये पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये किस कहानी से संबंधित है आपको जानकारी हो जाएगी। आइए बच्चों क्वेश्चन आंसर को करते हैं। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अगर आप महेंद्र सिंह धोनी चैप्टर को खोलेंगे तो आपके पास क्या होगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका राइटर दिखाई देंगे कि इस कहानी को किसने लिखा था या नहीं लिखा था। आइए उसको थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे। तो इसके लेखक खुद महेंद्र सिंह धोनी है, वो अपने बारे में लिखे हैं। 2 नंबर में है यह किस पाठ से लिया गया है? तो ये पाठ से लिया गया है घ नंबर, धून का धनी महेंद्र सिंह धोनी से लिया गया। तो आंसर आपका क्या होगा? घ नंबर होगा। ये आंसर भी आप देख रहे हैं, आपके पास दिखाई दे रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये उसके जीवन के बारे में बताया बच्चों। तो ये आपका आंसर जीवनी होगा। वो अपने जीवन के बारे में बताया कि हम किस तरह खेलते थे, हम किस तरह कोच का नियम का पालन करते थे, हम क्या क्या कैसे करते थे, तो वो उसको क्या कहते हैं? जो अपने जीवन के बारे में कुछ लिखे उसे जीवनी कहते हैं। आइए बच्चों देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। धोनी के प्रशंसक कहाँ मौजूद थे?
तो आंसर लिखेंगे आवास के पास, यानी घर के पास। ये आपका आंसर होगा। देख रहे हैं कौन नंबर आंसर आपका है। और 5वां क्वेश्चन है बच्चों, देख रहे हैं विश्व कप खिताब धोनी ने कब जीता? तो आंसर आपके पास क्या है, 2011 में उसने जीता। आपका किताब में लिखा हुआ, उसे भी आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं बच्चों, आपके पास दिखाई दे रहा है कि उसने कप्तानी कब लिया था। ये देख धोनी ने अपनी कप्तानी में सन 2011 ईस्वी के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिस बल्ले से खेलकर भारत को जीत दिलाई, तो यही आपका 2011 में उसे खिताब मिला था। अब आते हैं बच्चों प्रेरणा के बीज। प्रेरणा के बीज से भी सोचिए कि कुछ क्वेश्चन वहाँ से उठाया जाए कि बच्चों को कुछ मदद हो। तो कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ये आपका टॉपिक है प्रेरणा के बीज से, और यहाँ आपका टॉपिक का कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इसके लेखक कौन है, किसके लेखक कौन है। ये जो आपकी यहाँ छोटी सी कहानी लिखी हुई है, तो इसके लेखक कौन है वही पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके लेखक ये नहीं है। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। बच्चों क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास 2 नंबर आ चुका है कि यह किस पाठ से लिया गया है। तो आपने जो कहानी को देखे तो लिखेंगे प्रेरणा के बीज पाठ से लिया गया है। तो आंसर आपका कौन नंबर होगा? 2 नंबर में है यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो आंसर लिखेंगे यह प्रश्नोत्तरी विधा है, गद्य पद नहीं है। और चौथा नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं किसने उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया। तो डॉक्टर कलाम ने अपना उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया। तो आंसर आपका कौन नंबर होगा बच्चों? 5वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों कलाम के हृदय में किसके प्रति अपार श्रद्धा थी। तो आंसर क्या होगा, शिक्षकों के प्रति उसे बहुत ही आभार श्रद्धा थी उसे। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखें अपने बच्चों कि आपके साथ सोचें कि कुछ आपको हम मदद करें जो कि आपको परीक्षा में हेल्प मिले। और अगर आपको इस तरह और चाहिए कहानी से थोड़ा सा हम आपको गाइडलाइन दें, तो आप कमेंट अवश्य करेंगे और अवश्य बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और किस चीज़ की क्लास आपको चाहिए। मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मीना शुक्ला जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट अवश्य करेंगे। आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।